अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ में बहुत से जंगजू गुजरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिनकी बहादुरी का मुकाबला करना किसी भी शख्स के लिए एक नामुमकिन काम था। आज हम ऐसे ही इस्लामी दुनिया के 5 जंगजू के बारे में बात करेंगे जिन्हें तारीख़ हमेशा याद रखती है। नंबर 5, अर्तुगरुल गाज़ी। अर्तुगरुल गाज़ी की पैदाइश 1188 ईस्वी में और वफ़ात 1280 ईस्वी में हुई। वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घोड़सवारी, तीर अंदाज़ी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था। उसका ताल्लुक़ तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सलमान शाह था। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। नाज़रीन, जिस दौर में अर्तुगरुल पैदा हुए थे उस वक्त दुनिया भर के मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बन के टूट रही थी। वो अर्तुगरुल गाज़ी ही थे जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्क में मौजूद छोटे छोटे कबाइल मंगोलों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए और आगे चलकर अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान ने इन कबीलों की बदौलत एक अजीम सल्तनत कायम की, जिसको तारीख़ में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। और इस सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल तक मुसलमानों की हर जुल्म से हिफाजत की। नंबर 4, अमीर तैमूर। अमीर तैमूर 1336 में पैदा हुए। घोड़सवारी और तलवारबाजी उसे बचपन में सिखाई गई। अमीर तैमूर बहुत बहादुर, निडर और बहुत संजीदा इंसान था। तैमूर का वतन मावराव नहर था, जिस पर सरदार करगन का कंट्रोल था। इलाके के सारे सरदारों के बेटे सरदार करगन के दरबार में हाजिरी देते थे। उसी दस्तूर के मुताबिक तैमूर को भी वहां हाजिरी देनी होती थी। इन्हीं हाजिरियों के दरमियान तैमूर ने अपनी कबलियत से सरदार करगन का दिल जीत लिया और बाद में सरदार करगन ने अपनी पोती से तैमूर की शादी कर दी। लेकिन इस शादी के बाद सरदार करगन ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सका। 1397 में वो कत्ल हो गया। सरदार करगन की वफ़ात के बाद कुछ अरसे में अमीर तैमूर मावराव नहर का हुक्मरान बन गया और बाद में उसे हुक्मरानी से हटा दिया गया। उसके कत्ल की साजिशें होने लगी। अमीर तैमूर वहाँ से फरार हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौज बनाना शुरू कर दी। रोज़ बरोज़ तैमूर की फ़ौज की तादाद बढ़ने लगी और उसने अपनी बहादुरी से बख्तर और कंधार को फतह कर लिया। यूं ही उसकी शजाअत और बहादुरी से उसकी सल्तनत अफ़गानिस्तान से फैलते फैलते मास्को के दरवाजे तक जा पहुंची। अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता है कि बड़े से बड़ा दुश्मन बिना लड़े ही उसके सामने अपनी हार को तस्लीम कर लेता था। अमीर तैमूर को तारीख़ में एक बादशाह और एक बेहतरीन जंगजू के तौर पर याद किया जाएगा। नंबर 3, सलाहुद्दीन अयूबी। नाज़रीन, सलाहुद्दीन अयूबी अयूबत सुल्तनत के बादशाह थे जो कि 12वीं सदी की एक अजीम सल्तनत थी। सलाहुद्दीन अयूबी ऐसे बादशाहों में शुमार होते हैं जो बहादुरी के साथ साथ रहम दिली का भी मुजाहरा करते थे। नाज़रीन, सलाहुद्दीन अयूबी सन 1137 में इराक के एक शहर में पैदा हुए थे। याद रहे कि सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में दोबारा बैतुल मुक़द्दस, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल भी है, फतह करने में कामयाब रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी को तारीख़ में एक रहमदिल बादशाह और शानदार जंगजू के नाम से याद रखा जाएगा। नंबर 2, मुख्तार सक्फ़ी। नाज़रीन, मुख्तार सक्फ़ी 1 हिजरी को तैफ में पैदा हुए, मगर आपकी परवरिश मदीना में हुई। आपका नाम मुख्तार और कौमियत अबू इसहाक थी। नाज़रीन, मुख्तार सक्फ़ी बहुत बहादुर इंसान था। मुख्तार सक्फ़ी की बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर भी आने से डरता था। बात है आज से 1400 साल पहले की, कि जब अल्लाह के नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में यजीद के हाथों शहीद कर दिया गया था। वो मुख्तार सक्फ़ी ही थे जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे इमाम हुसैन के कातलों को चुन चुन कर मारा था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने बड़े जंगजू थे कि वो अकेले ही बड़े बड़े लश्करों से लड़ते थे। तारीख़ में उनका नाम हमेशा एक अजीम जंगजू के तौर पर याद रखा जाएगा। टॉप मुस्लिम जंगजू की लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का। कहा जाता है कि जहां बाकी जंगजू बहादुरों की बहादुरी ख़त्म होती थी, वहीं से हज़रत अली की शुरुआत होती थी।
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کبھی میدان جنگ میں جاتے تو انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہی لاکھوں کے برابر تھے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑی اور وہ ہمیشہ فتح یاب رہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، جب کبھی اسلامی تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا ذکر آئے گا تو اس میں سب سے پہلے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔